बेटा पार्लियामेंट के कंसेप्ट में बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले ना मैं आपको एक बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करवा देता हूँ। ये जो टर्म है ना आपके पार्लियामेंट में काफ़ी यूज़ होती है। यूज़ होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वो टर्म कौन-सी है? बिल। बिल वो सांप वाली बिल नहीं है, कोई और बिल है, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगा जो। और ये भी देखेंगे कि जो बिल होता है और जो रूल बनता है कोई भी पार्लियामेंट में, रूल और बिल का आपस में कोई रिलेशनशिप होता है। तो इस टर्म को समझने के लिए ना हम ना दोबारा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं पार्लियामेंट की, जिसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी बैठती है और राज्यसभा भी बैठती है। बेसिकली जो बिल है ना एक रिटन एप्लीकेशन है। जैसे आप अपनी कोई भी डिमांड होती है, कोई भी आप रूल चेंज करना चाहते हो, जैसे जैसे आप बाहर पढ़ने जाते हो, आपको पॉकेट मनी 10 रुपीज मिल रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को एप्लीकेशन लिखोगे, हाँ भाई हमें ना चेंज चाहिए, रूल में चेंज चाहिए, हमें ना 20 रुपीज चाहिए मंथली। तो कुछ ऐसी ही डिमांड होती है जो लोकसभा में भी पेश हो सकती है और राज्यसभा में भी पेश हो सकती है। आपको अच्छी तरह प्रोसीजर समझाता हूँ कैसे वो पेश की जाती है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है, बिल एक डिमांड होती है कोई भी रूल्स रेगुलेशन इंडिया में लागू करने के लिए। वो लोकसभा में अगर पेश होएगी, अगर लोकसभा में बैठे हुए मंत्री उसको पास कर देते हैं, मतलब हाँ भी यस होगी, तो फिर वो राज्यसभा में भेजी जाती है अगली कार्रवाई के लिए। अगर राज्यसभा ने भी वो पास कर दी, फिर जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तब वो बिल के ऊपर साइन कर देता है, अपनी अप्रूवल दे देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है? रूल बन जाता है। बिल एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है जो अभी तक वाइफ नहीं होता। जब तक पेरेंट्स की आपको मंजूरी नहीं मिलती तब तक हमारी गर्लफ्रेंड जो वाइफ नहीं बनती। तो पेरेंट्स की अप्रूवल के बाद, पी से पेरेंट्स, पी से प्रेजेंट, प्रेजेंट की अप्रूवल के बाद जब गर्लफ्रेंड को अप्रूवल मिल जाती है वो हमारी वाइफ बन जाती है। वैसे ही बिल की अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल रूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो सभी इंडियंस को मानना पड़ता है। अगर बिल राज्यसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा में पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा में अगर पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो वो क्या होता है? बिल लॉ बन जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक आपने फैक्ट याद रखना है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पेश हुआ, फिर पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया वो बिल, फिर अगर दोबारा से वही बिल लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास होता है तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार साइन करने ही पड़ेंगे। ये रूल है। ऐसा क्यों होता है, बस आपने ये याद रखना है, ये इंडिया का रूल है। अगर बिल दूसरी बार प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं। आई होप ये बिल वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया।